We continue crop production and management for class 8 part 3। कल हमने पढ़ा था सोइंग के बारे में, बीज कैसे डाला जाता है, किस तरह के बीज डालना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Adding manure and fertilizers. Manure and what are manure and fertilizers? The substances which are added to the substances which are added to the soil in the form of nutrients, for the healthy growth of plants are fertilizers. What are manure and fertilizers? The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. वह सब्सटेंस जो प्लांट को हेल्दी ग्रोथ करे उसको कहते हैं हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चूँकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है, प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो सॉइल में ही ये सब सब्सटेंस दिया जाता है जिससे प्लांट का ग्रोथ हेल्दी रहे। अब इसमें हम जानेंगे एक ही खेत में एक ही फसल हर एक साल उगाता रहता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो जाती है और जिस बाद में वह पौधा कमज़ोर हो जाता है। किसान उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ता है, बार बार हर एक साल फसल लेता रहता है, तो जिससे बाद वाला फसल कमज़ोर होने लगता है। तो उसमें अलग से फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर डालने की आवश्यकता होती है। अब हम समझेंगे कि मैन्योर किसे कहते हैं और फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। मैन्योर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने से जो सब्सटेंस बनता है वह मैन्योर कहलाता है। जैसे हम अपने
घर के सब्जी के छिलके वगैरह को, गोबर को यदि किसी पिट में डाल देते हैं तो कुछ दिन का उसको ढक कर रख देते हैं, कुछ दिन के बाद वह मैन्योर बन जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस रहता है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये डेड लिविंग प्लांट के डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज से बनता है। सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है और वह अच्छा मैन्योर बन जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हो, ह्यूमस की मात्रा काफ़ी रहती है और यह सॉइल को कभी खराब नहीं करता। मैन्योर को हम परिभाषित कर लें। व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। एनिमल प्लांट के वेस्ट को एक पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर किसान उसको रख देता है और उसको फिर ढक देता है। कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद उस पिट में से जो मटेरियल निकलेगा वही मैन्योर कहलाएगा। इस तरह से मैन्योर जो है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल को कभी भी डैमेज नहीं करता है, उसको खराब नहीं करता है और उसमें वाटर होल्डिंग रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। मैन्योर डालने से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। अब फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस है जो फैक्ट्री में बनता है और जो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद रहता है। फर्टिलाइज़र वह सब्सटेंस है जिसमें पौधे के लिए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस लेते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है। तो जैसा हमने डिफिनीशन से जाने हैं, समझे हैं कि फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर प्राप्त होता है डिकम्पोजिशन से। किसके डिकम्पोजिशन से? तो गोबर से, हमारे घर के वेस्ट से, ह्यूमन वेस्ट से और पौधे के जो अवशेष भाग हैं उससे। इस तरह से ये मैन्योर प्राप्त किया जाता है। फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और मैन्योर को हम फील्ड में ही, खेत में ही बना सकते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं उत्पन्न करता है, सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन मैन्योर जो है सॉइल को बहुत मात्रा में ह्यूमस देता है। फर्टिलाइज़र जो है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए है। फर्टिलाइज़र पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा रहता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और लेकिन मैन्योर में इसके अपेक्षा बहुत कम न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मैन्योर के एडवांटेज जानेंगे, उसकी कुछ विशेषता जानेंगे। क्या है? मैन्योर इन्हेंसेस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैन्योर पानी रखने की क्षमता
बढ़ाता है। It makes the soil porous due to which exchanges of gases becomes easy. मैन्योर सॉइल को पोरस बनाता है, छिद्रयुक्त बनाता है, उसको हल्का बनाता है और जिसके कारण उसमें गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर के कारण फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे अर्थवर्म वगैरह जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उसकी संख्या बढ़ती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और सॉइल के जो टेक्सचर हैं, उसकी जो बनावट है, उसको भी इम्प्रूव करता है। ये है मैन्योर का एडवांटेज।